आफ्टर आफ्टर वीक। तो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। मैंग सर आपका, सैनिक सर आपका। तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं, मार्केट के रुख को जानते हैं। तो फिलहाल इस वक्त मार्केट को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि अगर जहां तक मैं एज ए ट्रेडर अगर मैं देख रहा हूं, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक ओवरबॉट सिचुएशन में जा चुका है। मार्केट न्यूज पे टोटली एक्ट कर रहा है। जैसे आज एक न्यूज आया आपका, रिलायंस वाला न्यूज आया जो आईपीओ लॉन्च होने वाला है, तो उसके बाद मार्केट वहां से बाउंस बैक कर रहा है। एचडीएफसी का न्यूज आया था, कल या परसों न्यूज आया था, तो वहां से मार्केट गिर रहा है। तो यहां से अब हमें क्या करना चाहिए? सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, या फिर अभी हमें और थोड़ा वेट करना चाहिए कि कंसोलिडेशन फेज होगा, नीचे आएगा तब डीप में हम बाई करेंगे? या फिर मैंग सर, जैसा आपने कहा था कि एवरी डे इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो क्या वो अपॉर्चुनिटी अभी भी मार्केट में है या अभी हमें थम जाना चाहिए? विल स्टार्ट विथ यू। थैंक यू मुकेश। बहुत सही क्वेश्चन जनरेट किया कि एक्चुअल में बाजार में क्या है ना, ऑब्सेस्ड बाइंग हो रही है बहुत ज्यादा। तो ओवरऑल देखा जाए कि बाजार तो बहुत ही ज्यादा पीक पे खड़ी हो गई है, एक्सेस है ना। तो ऑब्सेस्ड बाइंग किसी चीज की ठीक नहीं होती है। पहली चीज को सारे एसेट्स क्लास भाग रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत क्रिप्टो में प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हुआ है। तो मेरा अपना मानना है कि 23,800 के नीचे अगर डिसेसिवली बाजार क्लोज करता है तो फिर वहां से एक अच्छी गिरावट आएगी बाजार में। बट 23,800 23,900 के बीच में अगर बाजार रहती है तो वहां पे एक बार बाई एंड डीपी होगा। ठीक है। तो 23,900 23,800 के बीच में बाजार अगर आती है तो वहां पे आप अगेन आप बाइंग करें। एक पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, एक लेवल बता रहा हूँ आपको, वो मुझे लगता है बाकी जो इंट्राडे में काम करते अपना चार्ट लगा के करते ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो वहां के बाद ही बाजार में उसको ब्रेक करने के बाद ही बाजार में फिर आप यू नो प्रॉफिट बुक कर लो या आप करेक्शन कर लो, जो 15-20% का आना है वो स्टार्ट होगा। बट अभी बजट आने वाला है 22 तारीख को, तो मुझे लगता नहीं कि बाजार में कोई बहुत ज्यादा डीप अभी दिख रहा है। आई थिंक डीप करेक्शन विल कम आफ्टर द बजट। सो माइट बी 25,000 भी हो सकती है निफ्टी, नो बडी नोस। ठीक है, क्योंकि वो अनचार्टेड टेरिटरी में है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। तो 25,000 भी हो सकती है निफ्टी, यहाँ से करेक्शन भी आ सकता है। बस अभी तो फिलहाल 23,900 23,800 का एक मेजर सपोर्ट है, जो मेरी अपनी स्टडी है उसके हिसाब से। आगे ये सपोर्ट जब बाजार और ऊपर जाती है 24,600 24,700, तो ये सपोर्ट और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आई डोंट नो, तब का तब देखेंगे। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में 22,800 22,900 के नीचे ही सेलिंग जोन क्रिएट होता है। उसके नीचे तो मुझे नहीं लगता कि बाजार में सेलिंग जोन क्रिएट होगा। और जहां तक स्टॉक्स की बात की हो, तभी भी स्टॉक्स में ना, स्टॉक्स का तो यार हमेशा बना रहेगा। बाजार अगर 15,000 भी आ जाएगी ना, तब स्टॉक्स तो कुछ सेक्टर्स नीचे रहते हैं फिर वो ऊपर जाते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक तो हमेशा बना रहेगा अनलेस और अनटिल कि बियर मार्केट रैली जो 50% के नीचे वाली वो स्टार्ट ना हो। वो मुझे 2000 28 और 2030 से पहले लगती नहीं है। तो अब इसके पहले तो मुझे तो करेक्शन ही दिखता है, जो 10-15% 20% का करेक्शन आ जाए बाजार में। आई डोंट नो कितना आता है, तो वो करेक्शन ही होगा। और उसके पहले साइकिल एनालिसिस के हिसाब से 2028 2030 के पहले मार्केट में, बियर मार्केट में 50% ज्यादा करेक्शन नहीं आने वाला बाजार में। सो अगर आप कैश मार्केट में काम करते हो तो किसी भी लेवल पे बाइंग ही है आपका। अगर बाजार 19,000 भी आ जाए ना तो भी बाइंग ही है। तो फिलहाल 21,821, सॉरी 23,800 23,900 का जो जोन है वो इम्पोर्टेंट जोन है। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। सैनिक सर, आपका व्यू, आप कैसे देख रहे हैं? ओह एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया। आपने जब बताया कि आज शाम मिलेंगे, मैं तो पूरी सहमत हूँ मयंक सर के व्यूज पे। ये तो सही है कि बाई ऑन डिप मार्केट है। अभी मैं थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ कि अभी सब लोग जो भी एक्सपीरियंस वाले हैं, 10 इयर्स 20 इयर्स जो भी एक्सपीरियंस, वो सब लोग देख रहे हैं कि क्या बैड न्यूज आएगा। बैंक सर ने करेक्ट बताया कि ये ऑब्सेसिव मार्केट है, कि अभी ये होता है एक ओवरबॉट मार्केट, एक होता है आई मीन एक्सट्रीमली ओवरबॉट, ये हो गया बबल। सो बबल में क्या होता है, जब ओवरबॉट मार्केट किधर है? ओवरबॉट मार्केट वाज इन सितंबर 2023, जब वो G7 G20 या कुछ आया था। उसके बाद वो 2 महीने गिरा।
सितंबर से अक्टूबर एंड तक। देन नेक्स्ट इज हाईली ओवरबॉट इज राम मंदिर टाइम, दैट इज सेकेंड टाइम। अभी क्या हुआ, it has crossed the high of the what is it this exit pole high। जब exit pole high के क्रॉस हुआ, then it becomes a bubble according to my definition। that is nothing can make the market come down, ऐसा हो गया। तो पहले G20 का it was not sure, तो थोड़ा बहुत एक्सटेंशन हो गया, तो यू कम विथ RSI, वो बोलिंगर बैंड वगैरह वगैरह लिख के आप बोलेंगे कि नीचे आएगा, नीचे आया। आप देखिए सितंबर मिड से अक्टूबर एंड तक। नेक्स्ट फेज गया, दैट वाज अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग, कंप्लीटली ओवरबॉट टिल राम मंदिर टाइम। उसके बाद बहुत ये रेंज में था। जब वो लास्ट फेज में जो बबल फेज, मैं सोचता हूं ऐसा, लॉन्ग टर्म तो इंडिया बुलिश है, मगर क्या है, ये जो बबल फेज, जो मिनी बबल बोलिए या कुछ भी बोलिए, वो एक्सट्रीमली ओवरबॉट, ऑब्सेसिव मार्केट बोलते हैं ना माइक सर। तो वो टाइम मेरे ख्याल से 25% गिरता है जब भी, उसके बाद जा सकता है। तो वो कैसा गिरेगा, तो सब लोग अभी देख रहे हैं। सॉरी सर, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप चूंकि मैं भूल जाऊंगा, आपने बोला बिल्कुल। एक्चुअल में वो जो करेक्शन आएगा ना, उसका लेवल मैं अभी देना नहीं चाहता, बिकॉज मैं आई डोंट वांट टू बी ट्रोल्ड। सो मैं भी लेवल बाई लेवल चलना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं वो जो मेरे पास जो लेवल आ रहा है वो काफी डीप का लेवल है, तो वो मैं अभी देना नहीं चाहता। और जब तक ये चल रहा है चलने दो। और जो सैनिक सर ने बोला है, मैं चूंकि बीच में सॉरी इंटरप्ट किया, क्योंकि फिर भी वो दिमाग से हट जाता, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि वो करेक्शंस मतलब वो लेवल आप 2022 का जो लेवल था, मतलब कि लास्ट का 2023 लेवल तक बाजार वहां तक भी आ सकता है, बट वो स्टेप बाय स्टेप आएगा, उसमें सडन फॉल नहीं होगा। फिर वो यूजुअली धीरे धीरे आएगा बाजार। और दुनिया का कोई एसेट क्लास, कोई भी एसेट क्लास कंटिन्यू राइज नहीं करता। जैसे गोल्ड भाग गया, ठीक है, अभी 3 साल पहले 38-40 हजार पर था, अभी 70-75 हजार हो गया। अभी क्या है, हो सकता है 75 हजार 5 साल रह जाए, तो CAGR आपको 10-12% का लेके आएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से इंडेक्स भी है। तो दुनिया का कोई एसेट क्लास कंटिन्यू राइज नहीं कर सकता। मैं नोएडा में 2012 में काफी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, 10 साल तक रखा, कुछ रिटर्न नहीं मिला, मैं बेच बाच दिया। उसके बाद नोएडा प्रॉपर्टी डबल हो गई 1 साल में, क्योंकि 10 साल का जो 10 साल का जो एवरेज था ना, अगर उसको देखोगे तो 7-8% का रिटर्न है। उसी तरीके से मार्केट भी है। तो मार्केट क्या है, अभी भाग रही है, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद हो सकता है 1 साल 2 साल बाजार ही खड़ी रह जाए, चले ही ना। क्योंकि उसे पिछले साल 35%, इस बार 15-16%, तो ऑलमोस्ट 40-42% 2 साल में। तो ये कहीं ना कहीं 10 साल 10%, 10.5% का एडजस्टमेंट तो करेगी ही करेगी बाजार। अगर ये नहीं करती है, बाजार 27 हजार हो गई, तो बाजार 12 हजार आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप ये समझो बात, ठीक है। तो बेटर ये है कि बाजार 27 हजार ना जाए, पहले 15-17% करेक्ट हो, 20% करेक्ट हो, उसके बाद 27 हजार जाए। अगर अभी 27,000 चली गई, तो 12 हजार आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप समझ रहे हो बात को, वो ज्यादा डिजास्टर होगा। तो बेटर ये है कि करेक्शन अभी स्टार्ट हो जाना चाहिए आफ्टर द बजट, जिससे कि नए इन्वेस्टर्स आए। जो रेगुलर करेक्शन होता है 15% 20% जो करेक्शन होता है, जो 2022 में हुआ था जैसे करेक्शन, ठीक है, कि 19 हजार के लगभग से बाजार 15,200 आ गई थी निफ्टी, तो सेम उसी तरीके का करेक्शन आना चाहिए। अगर ये बाजार 27 हजार चली गई, वहां से जब डीप मारेगी, तो वो 12 हजार के लिए भी आ सकती है, नो बडी नोज। तो वो ज्यादा नो डिजास्टर होगा, मार्केट के लिए भी, इन्वेस्टर के लिए भी, ट्रेडर के लिए भी। तो बेटर ये है कि मार्केट अभी 28 तक और 29 तक 30 तक जो है, जो जब ग्रेट डिप्रेशन 1929 का जो 100 ईयर साइकिल कंप्लीट होगा ना, तो वहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से साइकिल एनालिसिस के हिसाब से मोमेंटम होगा मार्केट में। विक्स कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, नोबडी नोज, ठीक है। तो मेजर मेरे को जो लगता है कि मेजर जो डीप आएगा, वो 2028-29 से पहले नहीं आना, जो मेरा अपना प्रोडिक्शन है। मैं भी रॉन्ग, आई डोंट नो, बट साइकिल एनालिसिस के हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है। बट 20% का करेक्शन जो अभी सैनिक सर ने बोला है, दैट इज पॉसिबल एट एनी टाइम। बट वो 27 हजार अगर जाकर करेक्शन आएगा,
तो हो सकता है कि वो डीप बहुत ज्यादा हो जाए। तो बेटर यह है कि करेक्शन अभी स्टार्ट आफ्टर बजट स्टार्ट हो जाना चाहिए बाजार में। वो इन्वेस्टर के लिए भी ठीक है, ट्रेडर के लिए भी ठीक है, सबके लिए ठीक है। सर करिए, आई एम सॉरी इंटरप्ट किया मैं नो आपको। प्रॉब्लम। तो मैंने थोड़ा ऐसा रिसर्च किया। अगर मैं मेरे दोस्तों के पास में जब भी डिस्कशन करता हूँ, वो सब लोग बोलते हैं अभी नेक्स्ट वीक क्रैश होगा या नहीं हुआ ना। आपको मालूम है कौन है वो जो भी ट्विटर में रोज लिखते हैं वो कि अभी तो मरेंगे सब हम, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। तो अभी क्या है, मैंने चेंज किया है मेरा मूड। क्योंकि क्या है, हम मैंने देखा है कि 10 15 20 साल में, तो अगर ओवरबॉट से करेक्शन नहीं हुआ, अब मयंक सर बोल रहे हैं कि अगर अभी से शुरू हुआ तो 10% गिर सकता है। मैं 23,800, मेरा भी नंबर 23,800 है। अगर 23,800 के नीचे गिरेगा तो इंटरमीडिएट करेक्शन डेफिनेटली आएगा। मैं आज भी मेरा पॉडकास्ट में बताया कि 24,200 जो डे बिफोर यस्टरडे का लो अगर गिर गया तो शॉर्ट टर्म करेक्शन आएगा निफ्टी पे, एंड 52,400 ऑन द बैंक निफ्टी। मैंने ऐसा लिखा था, मैंने ऐसा बोला था आज। तो आज नहीं आया वो, ऑन क्लोजिंग बेसिस निफ्टी गया, बट लास्ट मिनट में वो ऊपर गया। तो दैट इज द फर्स्ट शॉर्ट टर्म। इंटरमीडिएट 23,800 एंड बिलो इज इंटरमीडिएट करेक्शन। नाउ लॉन्ग टर्म करेक्शन विल बी बिलो द लो ऑफ जून 4th। दैट विल बी लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म की सोचने का मत। अभी करेक्शन कैसा आएगा, तो सब लोग देख रहे हैं नेगेटिव न्यूज, मैं देख रहा हूं पॉजिटिव न्यूज। जब मार्केट में लिक्विडिटी सकअप हो जाएगा उसके बाद ही टॉप आउट होएगा। अगर कभी भी मेजर मेजर टॉप आउट मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कैसे भी हो सकता है, कुछ बैड न्यूज आएगा तो कुछ भी हो सकता है। मैं मेजर बोल रहा हूं। तो मैं गुड न्यूज का इंतजार कर रहा हूं। सब लोग बैड न्यूज का इंतजार करें, हम गुड न्यूज का। गुड न्यूज विच विल सक आउट लिक्विडिटी। तो ये कैसा हो सकता है, आज एक न्यूज आ गया 55,000 करोड़। ये करेक्ट है या फालतू है मालूम नहीं मुझे, मगर ऐसा है तो मैंने रिसर्च किया आपके सेशन के लिए। ग्राफ में मैं बताऊंगा आपको क्या हुआ जब मेगा आईपीओ आएगा। मेगा आईपीओ आने के बाद क्या क्या होता है, मैं आपको ये शेयर करूंगा। प्लीज। ओके, ये देखिए किधर गया वो, आप देख सकते हैं। हाँ सर। हाँ, तो देखिए ये रिलायंस पेट्रोलियम। रिलायंस पेट्रोलियम आया था मई 2006 में। मई 2006 में बड़ा 8,100 करोड़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आईपीओ टिल दैट टाइम, मई 2006 में आया था। जब वो लिस्ट हुआ उसके बाद लिस्टिंग हुआ 15th में। वीकली चार्ट डाल रहा हूं मैं। 25% गिरा मार्केट, 25%। ओके। नो बैड न्यूज, ओनली गुड न्यूज। लिस्टिंग ऑफ रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोल नॉट पावर, रिलायंस पेट्रोलियम इन 2006 मई में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आया और मेगा आईपीओ रिलायंस पावर। वो हो गया लास्ट डेट, वो सब्सक्रिप्शन हो गया जनवरी 15 2008। वो था 11,500 करोड़। रिलायंस पेट्रोलियम था 8,100 करोड़। रिलायंस पावर था 11,500 करोड़। उसके बाद देखिए पूरा विश्व में बेरिश मार्केट शुरू हुआ था अक्टूबर में, अक्टूबर 2007 में। हमारे मार्केट नहीं गिरा क्योंकि वो आईपीओ आईपीओ था, आने वाला था। तो उसके बाद देखिए कैसा गिरा। देन यू कम टू, ये हो गया कोल इंडिया। कोल इंडिया 2010 में देखिए, इट गॉट लिस्टेड ऑन नवंबर 5th 2010। ये इट वाज द बिगेस्ट आईपीओ टिल दैट टाइम। दैट टाइम द कोल इंडिया आईपीओ वाज 15,200 करोड़। Reliance Petroleum 8,100. This Reliance Power was 11,500, 15,200 crore. So देखिए on that day it has fallen down. उसके बाद it has fallen nearly 30% over the next 12 months. कुछ बैड न्यूज नहीं था। एक्चुअली ओबामा आए थे, दीपावली था वो, दिवाली का मुहूर्त ट्रेडिंग उस दिन लिस्ट हुआ। देखिए इधर कैसा गिर गया। देन आप देखिए ये लेटेस्ट, ये पेटीएम वाला आईपीओ। पेटीएम वाला आईपीओ कब आया, 8 नवंबर को आया। तो ऑलमोस्ट पीक 8 नवंबर। उसके बाद गिर गया
देन LIC का IPO आया, दैट इज 21,000 करोड़। वो फोर्थ में से गिर गया मार्केट टिल June 15। वो टाइम पे इंडेक्स इतना नहीं गिरा, मगर स्मॉल कैप एंड मिड कैप फेल 50%। आपको याद नहीं होगा, बहुत सारे लोग को याद नहीं होगा, वो टाइम पे 50% ऑफ NSE स्टॉक्स वेर डाउन बाय 50% इन दैट पीरियड बिटवीन जनवरी ऑफ 2022 एंड जून ऑफ 2022। उसके बाद कुछ IPO नहीं आया। अभी आने वाला है ये 55,000 करोड़। मैक्सिमम आया है 21,000 करोड़ LIC का। उसके पहले 18,300 करोड़ पेटीएम का। सो पेटीएम शुरू किया, वो जो सितंबर अक्टूबर में, सॉरी अक्टूबर में मार्केट शुरू गिरने वाला शुरू किया, वो टाइम पे कोइंसिडेंस पेटीएम। उसके बाद LIC का मई में। उससे पहले मैंने बताया कि कोल इंडिया और ये जो रिलायंस पेट्रोलियम एंड रिलायंस पावर। तो मैं ये सोच रहा हूं जब अनाउंसमेंट होगा, वो जो भी मुझे मालूम नहीं कि होगा या नहीं, वो किसी ने बताया 55,000 करोड़ ब्लूमबर्ग में आया, इसलिए रिलायंस चढ़ गया। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं, ये रिलायंस का जियो का IPO जब आएगा, अराउंड दैट टाइम मार्केट विल पीक आउट बिग टाइम। अभी जो जा रहा है ये बबल है। अभी आज देखिए HDFC बैंक गिर गया 5%, निफ्टी गिर गया 100 पॉइंट्स, बट आप स्मॉल कैप माइक्रो कैप देखिए, फ्रॉम द ओपनिंग इट इज गॉन अप। क्योंकि क्या है, वो दूसरा मार्केट है, वो उधर मार्केट में देखते भी नहीं ये इंडेक्स का क्या हो रहा है। ऐसे ही मार्केट हुआ 2021 अक्टूबर टू जनवरी ऑफ 2022। वो 3 महीने में बैंक निफ्टी एंड निफ्टी गिर गया, मगर स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स टॉप आउट हुआ जनवरी 2022। IT इंडेक्स भी जनवरी 2022 में हुआ। तो ये दो मार्केट है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी एक मार्केट, और ये ब्रॉडर मार्केट। ये ब्रॉडर मार्केट में इतना बबल हो गया है, अभी आसानी से नहीं गिरेगा। वो कब गिरेगा, जब लिक्विडिटी कम हो जाएगा। लिक्विडिटी कब होगा, जब रिलायंस जियो का IPO होगा। तो इतना ही मैं बोल सकता हूं। तो मेरा इतना ही है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉशियस था लास्ट मंथ June 4 टू June 11 लास्ट टाइम। अभी तो मैं बिंदास, मैं भी बबल में घुस गया हूं। ओके मैं भी घुस, मगर मगर ये नहीं कि मैं डिफेंस स्टॉक्स बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं। मैं तो मेरा बिलो 20 PE स्टॉक्स खरीद रहा हूं, फंडामेंटली साउंड। मैंने आपको बताया कि फार्मा वगैरह वगैरह। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो मैं बताऊंगा, बट मार्केट विल टॉप आउट ऑन गुड न्यूज, इट विल बी ऑन लिक्विडिटी सक्ड आउट। अब कब आएगा मालूम नहीं, उतना टाइम तक तो मैं ऐसे ही जाऊंगा बहुत। ग्रेट 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 वंडरफुल। तो जैसा आपने कहा कि मार्केट विल टॉप आउट ऑन गुड न्यूज, तो सर अब क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं, तो क्या हम ये कहीं ना कहीं ताल में बैठा सकते हैं कि अगर नंबर अच्छा आ रहा है तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, वहां से गिर सकता है? मैंग सर। जैसा कि सैनिक सर ने बताया, बहुत सही एनालिसिस किया इन्होंने, IPO का जो एनालिसिस किया बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस किया। और मैं था उस समय बाजार में। और देखो, ये तो आना है। जो अभी लाइन सर ने दिखाया है ना, जो ट्रेंड लाइन खींचा हुआ था, जो सपोर्ट बनाया हुआ था ना, बहुत एग्जैक्ट सपोर्ट है, और मेरा भी वही है। बट अभी मैं बोलना नहीं चाहता, इसी से बाजार गिरने जो सर ने दिखा दिया, तो मेरा भी व्यू बिल्कुल वही है कि बियर जब भी बाजार में मेजर करेक्शन आएगा ना, तो वहां तक बाजार आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। बट उन्होंने जो बात बोली वो सही बोली कि जो एग्जिट पोल के नेक्स्ट डे, जो जब रियल रिजल्ट अनाउंसमेंट था इलेक्शन का, तो जहां तक बाजार रही, पर उसको ब्रेक करना होगा, डिसेसिवली ब्रेक करना होगा। तो 200 DMA है वो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो बट देखते हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सर्किट वर्किट लगना नहीं बाजार में। तो स्टेप बाय स्टेप बाजार गिरेगी तो बहुत मौके मिलेंगे, बाइंग के भी सेलिंग के भी। तो जैसे बाजार है वैसे हिसाब से आप काम करिए। ऑब्सेस्ड मत होइए कि आपको बाइंग ही बाइंग करना है या सेलिंग ही सेलिंग करना है, या ट्रेंड इज ऑलवेज फ्रेंड, जैसे ट्रेंड बोलता है वैसे काम करिए। ग्रेट ग्रेट वंडरफुल वंडरफुल। और सर हाल फिलहाल में थोड़ा सेबी की ओर रुख करते हैं कि सेबी ने बोला कि वो एक कमिटी बिठाने जा रही है ऑप्शंस के ऊपर जो चल रहा है, तो इसके ऊपर आपका क्या रुख है? क्या लगता है, वो सही है, गलत है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अभी वो कैसे पिछले इम्पैक्ट लास्ट करेगा जब मार्केट मैं या ट्रेडर को? जब मैं फार्म हाउस जाने से पहले जो पॉडकास्ट किए थे, मैंने उसमें क्या बोला था कि वीकली वीकली एक्सपायरी बंद करो, ये सब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इसी से भी आगे तुमसे प्राइवेटली भी बोला था, और इस साइड पॉडकास्ट में बोला था, आई डोंट नो। देखो क्या है कि
या तो चीजें जैसे चल रही हैं आप चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दुनिया कसिनो चल रही है यार, लोग ड्रीम इलेवन खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं, तीन पत्ती खेल रहे हैं, सब जुआ खेल रहे हैं, खेलने दो, क्या दिक्कत है। तो जिसको समझ में आएगा आएगा, जिसको समझ में नहीं आएगा नहीं आएगा। और जहां तक इनकी वीकली एक्सपायरी को, उन्होंने जो मनी कंट्रोल मैंने पढ़ा कि वीकली एक्सपायरी को फोकस कर रही है मैम, कि परहैप्स शायद उसको बंद करने की प्लानिंग कर रही हैं। तो मुझे लगता है अगर वास्तव में रिटेल ट्रेडर को बचाना है वास्तव में, तो ये यही एक ऐसा सोल्यूशन है, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। और टैक्स हायर कर दोगे तो जो कमाएगा तब तो टैक्स देगा ना भाई, कमाएगा नहीं तो टैक्स क्या देगा, आप ये समझो बात। तो और अ, अगर आप खर्चे बहुत ज्यादा कर देते हो, चार्जेस बहुत ज्यादा लगा देते हो, तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा ड्राइव हो जाएगी, फिर लोग बाहर बाजार से बाहर जाने लगेंगे, जो जेन्युइन लोग हैं वो भी बाहर जाने लगेंगे। सो बेटर आइडिया यही है कि अगर रिटेल ट्रेडर को बचाना है तो आपको वीकली एक्सपायरी एब्सोल्युटली बंद करनी पड़ेगी, इससे डिस्काउंट ब्रोकर्स को बहुत नुकसान होगा और प्रोप्राइटरी ब्रोकर्स को भी बहुत नुकसान होगा। लेकिन जो जेन्यून है, अगर वास्तव में रिटेल ट्रेडर को बचाना है तो ये वीकली एक्सपायरी, इवन की एक एक्सपायरी करो उसी दिन सारी एक्सपायरी करो जैसे पहले हुआ करती थी, ठीक है। अभी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को भी इन्होंने, इससे भी इन्होंने एडवाइस मांगा है और कमेटी गठित कराई है, क्या करते हैं डोंट, क्या करेंगे नहीं करेंगे उसे भी जाने। बट मेरे को ये है कि अगर ऑप्शंस के गैम्बलिंग से लोगों को बचाना है तो ये चार्जेस और टैक्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब कमाएगा आदमी तब देगा ना। और जुआरी के लिए क्या है, नशेड़ी के लिए क्या है यार, ज्वेलरी घर बेच करके लोग अफीम ले रहे हैं यार, ड्रग्स ले रहे हैं, उसको उसको तुम रोक पाओगे क्या। तो बेटर यही है ना, दुकान ही बंद कर दो। हम्म। तो और सोल्यूशन क्या है, अब दुकान बंद करने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। यस। तो ये सेबी का जो एक्शन है इसको एज सुन एज पॉसिबल लेना चाहिए, ठीक है। कोई धंधा बंद नहीं होता, कोई बिजनेस बंद नहीं होता। मुझे याद है सैनिक साहब तो बहुत पुराने मार्केट, 2004 में या 3 में एसटीटी लागू हुआ था, तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। सीटीटी लागू हुआ, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, कुछ नहीं हुआ। तो ये कुछ नहीं होगा, बाजार मेच्योर है, मेच्योरिटी की तरफ चलती चली जाएगी। और इसको मैं तो इस फेवर में भी हूँ, मार्केट को 10 से 2 ही चलनी चाहिए। ये 10 बजे से 2 बजे तक सिर्फ 4 घंटे, जरूरत ही नहीं बाजार की यार, क्या व्हाट्स नीड, क्या जरूरत है बाजार को 3:30 बजे तक खोलने के लिए, मैं बताओ आप। बल्कि इन्वेस्टर को 1 घंटे का टाइम बहुत है, उसे शेयर लेना उसे प्री डिसाइडेड है कि 10,000 लेना, 20,000 से लेना, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, कितने शेयर लेना हो, तो बाजार 1 घंटे खुलेगी, लेके खरीद के लंबे समय की रखना है। ट्रेडर के लिए जितना कम मार्केट खुले उतनी ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट होता है, उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी, उतनी ज्यादा अच्छी वोलेटिलिटी होगी, तो ट्रेडर के लिए और अच्छा है। बाजार क्यों 8 घंटे खोल कर रखना है, कौन 8 घंटे खुलने के बाद आके झुंझुन वाला बन गया, हमें बताओ। जितने भी बड़े इन्वेस्टर जो 30 साल पहले के हैं वो 2 घंटे के मार्केट में बने हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर। अभी बता दो हमें कोई बना तो, कौन 5,000 करोड़ रुपए कमा लिया इन्वेस्टमेंट से, ट्रेडिंग से। ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये सब सगुफे हैं, बाजार को तो 4 घंटे चलाओ बस, ट्रेडर भी खुश, इन्वेस्टर भी खुश, और बचे रहेंगे। ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। सैनिक सर, आपका व्यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मेरा मार्केट का प्रिडिक्शन थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, थोड़ा बहुत क्या है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कभी कभी। बट सेबी के बारे में प्रिडिक्शन आई एम वेरी 100% कॉन्फिडेंस कि अच्छा। ये लोग है, बदमाश लोग है, मैं बोल रहा हूँ, सच्ची से बोल रहा हूँ। क्यों बदमाशी करते हैं मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए मार्च में सभी मैडम आके बोले कि देर इज बबल फॉर्मिंग इन स्मॉल कैप, सो वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस बोल के, वो टाइम मार्च फर्स्ट वीक में सबको घबराइए। आपको मालूम होगा कि हम्म। मार्च में वो स्मॉल कैप का इंडेक्स कितना था, 15,700 था, 15,700। अब स्मॉल कैप आज का क्या है, 19,000। तो अब क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं बोलता हूं ये सब लोग है ना, हाँ, मैं तो देखा हूं 1992 से एक ही, मैं दो सेबी चेयरमैन मेरे ख्याल से अच्छे थे। पहला वाला फर्स्ट चेयरमैन जीवी रामकृष्णा, और एक चेयरमैन हमारा, फॉरगेट हिज नेम, वो मलयालम केरला से,
IAS ऑफिसर ना, 2008 में थे वो, दामोदरन। सिर्फ दो दो चेयरमैन, मैं सब चेयरमैन से मिला हूं, सब चेयरमैन से। जीवी रामकृष्ण से नहीं मिला मैं, उसके बाद सब चेयरमैन से मिला हूं, DR मेहता एंड, ये सिर्फ दो चेयरमैन थे जो सही तरीके से कैपिटल मार्केट के बारे में सोचते थे, इन्वेस्टर के बारे में। और किधर भी कोई भी नहीं है कि ऐसे सोच रहा। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, अगर मार्च में आपको मिला, आपको आप घबराए कि बबल है, तो अब क्या है, 25% ऊपर गया है, तो अब तो यू शुड गिव मोर वन। एंड दूसरी बात कि ये जो डे, सेम डे एक्सपायरी वगैरह, वो कब निकालेंगे, मैं बोलता हूं कब बेयर मार्केट शुरू होगा ना, वो टाइम निकालेंगे, वो टाइम निकालेंगे, अभी नहीं निकालेंगे वो। क्योंकि क्या है, अभी तो पैसा बन रहा है, तो अगर पैसा अभी कट कर दिया तो पैसा हो जाए, अब सबका पैसा जाएगा, सबका मीन्स ब्रोकर्स का मैं बोल रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर्स का कोई देखता भी नहीं। मैं विद फुल अथॉरिटी देख बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने आई हैव सीन MD ऑफ NSE फ्रॉम फर्स्ट MD टिल नाउ, आई हैव इंटरेक्टेड विद देम, वो मेरे ऑफिस आते थे। और सेबी का मैंने ऑन, आई हैव बीन फ्रेंडली विथ 1 or 2 ऑफ द सेबी चेयरमैन। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, नो प्रोबेबिलिटी, गारंटी से बोल रहा हूं, ये आएंगे ओनली ड्यूरिंग बेयर मार्केट, ये नहीं आएंगे अभी, जब मार्केट इतना बबल हो रहा है, अभी नहीं आएंगे वो। मार्च में सब लोग को घबरा करके, सब लोग को क्या बहुत सारे पैसे गए वो टाइम मार्च में, अभी नहीं आएंगे। वो आएंगे जब वो रिलायंस का IPO जाएगा, जियो का, उसके बाद जब बड़ा करेक्शन आएगा, जब भी वो टाइम आके वो कुछ करना है बोल के वो निकालेंगे, उससे ज्यादा मार्केट गिरेगा, देखिए आप, ये मेरा प्रेडिक्शन है। नहीं नहीं, वंडरफुल वंडरफुल, नहीं नहीं सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए सर, ज्यादा से ज्यादा एक आखिरी सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसा कि मार्केट आज जिस तरह के न्यूज पे जो फ्लो हुआ और नेगेटिव से पॉजिटिव निफ्टी बंद हुआ है, तो क्या लग रहा है कि मंडे को अगेन मार्केट गैप अप खुलेगा, फिर अगेन जैसा उसका बिहेवियर है गैप अप खुल के वो वही साइडवेज झुलता रहेगा, ऊपर नीचे करेगा, या यहां से फिर हमें एक तेजी या फिर मंदी, जो अगेन वो क्वेश्चन है, मतलब कैसे रिएक्ट करना चाहिए फ्रॉम मंडे, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट वीक? सैनिक सर, इस बार आपसे। तो मैं तो, सब लोग पागल हैं, मैं भी पागल खाने में मैं भी एडमिशन लिया लिया हूं, मुझे मालूम है ये पागल खाना है, तो मुझे कुछ फिक्र ही नहीं है, ये मार्केट गिरेगा नहीं अभी। गुड न्यूज, मैं गुड न्यूज वेट कर रहा हूं, उसके बाद करेक्शन जो भी आएगा। मैं लास्ट वीक, 10 नॉट लास्ट वीक, 2 हफ्ते पहले मैं बहुत कॉशियस था, अभी मैं कॉशियस नहीं हूं, अभी मैं सुपर बुलिश हूं। ये आपको सोचेंगे कि यह एक पागलपन रहा है, ये पागल खाना है, अभी पागल खाना ओपन हुआ है, मैं तो पागल में हूं। ये इसका एक लॉजिक है, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि क्या है आप देखिए, हम सोच रहे हैं सिर्फ नेगेटिव्स, नेगेटिव सोच के ये इंडेक्स इधर जाएगा उधर जाएगा बोलो। बट अगर आप किसी को पूछेंगे तो ये HDFC का कुछ प्रॉब्लम हो गया, या कोई और का ये टाइटन का कुछ प्रॉब्लम, वो बोलेंगे ये क्या टाइटन HDFC लगा रखे हैं सर, हमको तो जाके खरीदने का BHEL, या वो डिफेंस स्टॉक्स या रेलवे स्टॉक्स, वो अलग ही मार्केट चल रहा है। तो पीपल विल कम, दे विल बाई एंड बाई एंड बाई एंड बाई, वो किधर से भी पैसे लेके आके दे विल बाई, वाई, बिकॉज टिल बजट दे विल बाई। एक्चुअली आप हिस्टोरिकल देखे तो, मैंने चार्ट नहीं बनाया आपको, बजट से T-7 डेज मार्केट गिरता है, T-7 डेज गिरता है। बट प्री बजट रैली इज नॉट देयर इन द लास्ट फ्यू, 23 में देखिए, 22 में देखिए, 23 बोलेंगे आप अदानी का प्रॉब्लम था, 22 में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, 21 में बहुत सारा मार्केट दे शॉर्ट सोल्ड हेवीली, आफ्टर दैट द मार्केट वेंट अप लाइक एनीथिंग आफ्टर 21 बजट। 20 बजट से भी पहले ऊपर गया था, सॉरी नीचे गया था, क्योंकि वो थोड़ा बहुत कोविड का जमाना था। अब देखिए, जो भी 5 साल में, 5-6 साल में मैं देख रहा हूं, बिफोर बजट T-7, T-5 डेज नीचे आता है मार्केट। तो अगर ये नीचे आया तो इट्स एक्चुअली बाइंग अपॉर्चुनिटी, इट इज नॉट अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम्म। बजट में मेरे ख्याल से बजट अच्छा ही होगा।
लुक फॉर गुड न्यूज टू सेल, नॉट बैड न्यूज। बैड न्यूज आएगा या कुछ ऐसा अफवाह करेंगे कि ये टैक्स आएगा, वो टैक्स आएगा, तो आप खरीदें, बेचना मत वो टाइम। ये ऐसा मैंने पैटर्न देखा है, मैं तो ऐसा ही करूंगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गुड। नहीं नहीं सर, बहुत ही अच्छा। मयंक सर, आपका कोई टिप फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड, कैसे करना चाहिए? बाय ऑन डिप है या फिर थोड़ा सा वेट करें, क्या करना चाहिए? बाय डिप है बाजार, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और आप रिलायंस का बिहेवियर देखिए, रिलायंस चार्ट देखिए, रिलायंस ने नया ब्रेकआउट ले लिया है, यस। इतने महीने के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट लिया है, तो बाजार तो अभी तो मुझे नहीं लगता। सैनिक सर का कहना बिल्कुल सही है कि आई डोंट नो क्या है, मैनिपुलेशन है कि क्या है, मेरे को नहीं पता। बट रिलायंस ने जो इतने कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट लिया, मुझे नहीं लगता कि बाजार इतनी जल्दी गिरेगी। हाँ, आईपीओ ओपीओ आ जाएगा उसके बाद, अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है, कब आएगा, महीना 2 महीना, कितना टाइम लगेगा, नो नो। बट रिलायंस का ब्रेकआउट देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि बाजार में इतनी जल्दी गिरावट आने चाहिए। यस, नहीं नहीं, वेल सेट वेल सेट। तो सर मोटा मोटा यही है कि बाइंग ऑन डिप हमें करते रहना है, बट हमें कॉशन भी रहना है, सब चीज देखना है। और जैसे कि सैनिक सर बोल रहे हैं कि भैया जब कोई गुड न्यूज आएगा तो मार्केट डिप हो सकता है, आईपीओ लॉन्च होगा तब भी हो सकता है। ओवरऑल भैया बच के रहे, सही से ट्रेड करे और सही एसएल के साथ ट्रेड करे। इट्स बिन लवली टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए क्लोज करते थैंक हैं। थैंक थैंक यू, यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सैनिक या सर। गुड नाइट। किधर गया वो?